हीरे की परख करनी है तो अंधेरे में करें, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकता है। और इस हीरे को मैं इन्हीं आम ख़वातीन से मिला रही हूँ जो कि अपनी परख खुद नहीं करती हैं, यानी कि ख़ुद को बिल्कुल काम में मसरूफ़ रख के अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती हैं। तो जो है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ख़ुद की केयर भी, कि आपने अपनी उम्र से कम नज़र आना है, या जितनी आपकी उम्र है आपने उतना नज़र आना है। लेकिन हम लोग अपने ऊपर इतना बर्डन लेके, काम की ज़िम्मेदारियाँ लेके सारा दिन काम करके हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये रात को मैंने बेडशीट धोई थी, जो कि अब मैंने सुबह भिगो के रखी थी, पूरी रात भीगी रहेगी। और जैसे कि आपको पता है मेरे पास मशीन नहीं है वॉशिंग, मैं हाथ से धोती हूँ। तो मैंने सुबह उठते साथ ही जो है ना, मैं आपको कपड़े धोने वाली मशीन दे दूँगी। बस आप अल्लाह ताला से दुआ किया करो ना। मेरी बेटी मुझे कह रही है मम्मा मैं आपको कपड़े धोने वाली मशीन ले दूँगी। खैर मैंने हाथ से ही कपड़े धोए हैं। सुबह बेडशीट रात भिगो दी थी तो सुबह धोना इजी हो गया। और यहाँ पे ये रज़ाइयाँ आई हुई हैं जो मेरी सिस्टर की तरफ थी, उन्हें चाहिए थी। अब जैसे कि मौसम बहुत चेंज हो गया तो उन्होंने दे दी है। अब इसको रखेंगे पेटी में। जिस दिन मियाँ जी की छुट्टी होगी तब तक हमने ब्लैंकेट धोने हैं, ताकि पेटी का सारा सामान पेटी में चला जाए। और अभी अंदर चलते हैं और जो है ना, कपड़े जो बाकी हैं सूखे हुए उनको हम पाइलिंग कर लेते हैं। और जो है साथ साथ बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आपने खुद को यानी कि कम उम्र नज़र आने के लिए अपनी सेल्फ में जो सबसे पहले चीज़ ऐड करनी है ना, सबसे पहले आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। नमाज़ जो है वो चेहरे पर नूर लेकर आती है, और नमाज से बेस्ट एक्सरसाइज और कोई नहीं है। सेकंड आपने ये करना है, 1 गिलास नीम गर्म पानी का ले लेना है। हमारे यहाँ पे गैस नहीं आता जब मैं सो के उठती हूँ। तो वैसे तो आपने अर्ली मॉर्निंग जब उठना है नमाज़ तो अदा करनी है। उसके बाद जो है ना, आपने नाश्ते से पहले निहार मुँह जो है ना, आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है। मैं जब उठी थी गैस नहीं आ रहा था तो मैंने ओवन में सिर्फ 30 to 40 सेकंड जो है ना पानी गर्म किया है। पानी नीम गर्म करना है, फुल गर्म नहीं करना, इतना कि पिया जा सके। जस्ट 1 चम्मच आपने बीच में ऐड करके इसको पी लेना है। ये आपकी सेहत के लिए इतना बेस्ट है ना, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपका हाजमा, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। जब आपका मैदा ठीक होगा ना, ये मैदे को बूस्ट करता है, मैदे के सारे अमराज दूर कर देता है। तो जब मैदा ठीक होगा तो आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती, और आपके ऊपर खाना भी हज़म करेगा। ये आपके फ़ैट को भी डिज़ोल्व करता है। ये जस्ट आप 1 वीक करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। फर्स्ट पे है आपने नमाज़ फ़जर की नहीं छोड़नी। सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के आप तकरीबन उसी टाइम में ये पी लें। अगर आप उस टाइम उठी हुई होती हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ के सो जाती हैं तो जैसे आपने उठना है उठते साथ आपने ये करना है। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो मैं इसलिए मैंने उसी हिसाब से अपना टाइम वो किया हुआ है। इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करनी, बस ये 1 चम्मच इसमें ऐड करना है नीम गर्म पानी में। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है आपका स्टमक इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप खुद फील करेंगी। और ये आपके जो फ़ैट है, चर्बी को ना तो बढ़ने देगा, और जो है उसको भी पिघला पिघला के फेंकेगा। नहीं यकीन आए तो करके आप देख लीजिएगा। मेरा राशन में नहीं आया हुआ था तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही रात मंगवाया है। अभी जब सैलरी आएगी तो हम मज़ीद भी और मंगवा लेंगे। हमारे चेहरे की झुर्रियाँ, हमारी टेंशन, हमारी आंखों के नीचे हल्के, मैदे की वजह से भी चेहरे पे पिंपल, खड्डे, आंखों के नीचे हल्के। तो ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ही हैवी डाइट्स नहीं है कि जो आप नहीं ले पाएंगे। ये आप इंशाल्लाह लें और आप देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने कैसे आएगा। हम अपनी हर जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। हमारे घर में अगर बच्चा बीमार है तो बच्चे को भी माँ देख रही है, हस्बैंड बीमार है तो हस्बैंड को भी बीवी देख रही है, और कोई भी बीमार है उसे भी देख रही है। लेकिन अगर बीवी घर पे बीमार है या माँ घर पे बीमार है, बच्चों को भी इतना वो शऊर नहीं है। जैसे मेरी बेटी छोटी है तो वो नहीं, हमें अपनी बीमारी में, हमें बुखार में भी उठ के चलना है। बच्चा बीमार है, वो चिड़चिड़ापन कर रहा है, या हस्बैंड घर पे आया तो वो उनकी तबीयत डिस्टर्ब है, तो बीवी को इस बात का शऊर है कि भी उन्हें रेस्ट चाहिए, उन्हें ये चीज़ चाहिए, उन्हें ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर माँ बीमार है तो बच्चा इतना छोटा है तो वो इस चीज़ को नहीं देख सकता कि मेरी माँ फ़ौरन उठ जाएगी। अभी 1 मिनट उठ के आई है, फीडर बना के दिया है, अब फिर उसको उठा रहे हैं, फिर उसको उठा रहे हैं। माँ में हिम्मत आई या नहीं है, ये जो भी रिलेशन है, तो उस रिलेशन में हमें जो है ना खुद को एक्टिव और परफेक्ट रखना है। और परफेक्ट रखने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि शादी और बच्चों के बाद आप अपने माइंड में एक ही चीज़ फिट कर लेते हैं कि हमारी यही लाइफ है। सुबह उठो, नाश्ता पकाओ, बर्तन धो, खाना पीना, सफाइयाँ, ये वो,
बच्चों के कपड़े, बच्चों को संभालो, हस्बैंड की सारी जिम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन आप अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। और जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत ही रीज़नेबल है, और हर मिडिल क्लास फैमिली भी अपने लिए इतना तो अफोर्ड कर सकती है, और ये बहुत इजी और रीज़नेबल है, और इसमें आपको ही फ़ायदा है। यहाँ पे मेरा किचन जो है तकरीबन ओके हो गया है, और यहाँ पे मैंने जो है ना दाल ऊपर रख दी थी, बट यहाँ पे गैस चला गया। अब बाकी दाल जो है गैस आएगा तो फिर पकेगी। 3rd नंबर पे जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये बादाम। आप ये देख लें, कुछ बादाम के छिलके ऊपर रखे हुए हैं, ये सुबह मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि अब मैंने काम कर रही हूँ तो इसलिए आपको बता रही हूँ। ये जो है ये मेरी बेटी के, जिस एक उसने खाया, बाकी 4 उसके अभी भी रखे हुए हैं। इसको जो है आपने रात को भिगो के रख देना है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। आपने इसको भिगो के रख देना है और सुबह निहार मुँह खाना है, यानी कि पहले आपने नमाज़ पढ़नी है, 2nd पे आपने इसबगोल का छिलका लेना है, और 3rd पे ये है। ये 4 आपने 7 गिरी लेनी है। मैं खैर 5 खाती हूँ, ये मेरी बेटी के हैं 4, क्योंकि उसने एक ही खाया। अब उसको आप उनके अब्बा जी ही आके खिलाएँगे। बादाम के इतने इफ़ेक्ट हैं, कहने को ये 5 से 7 गिरियाँ हैं। अगर आप रोज़ाना ये खाने की आदत बना लेना तो आप यकीन माने आपकी हड्डियों में ये इतनी एनर्जी देता है ना, क्योंकि आप जितना काम करते हैं, हड्डियों में अगर ताकत है तो इंसान घूम फिर सकता है, उठ बैठ सकता है, सारे काम कर सकता है, अपने बच्चों को, शोहर को, घर को ईज़िली संभाल सकता है अगर आपकी हड्डियों में जान है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को भी ग्लो करता है, आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है, आपके बालों को मोटा करता है, शाइन करता है, गिरना बंद करता है। बादाम हो गया, रोगने बादाम हो गया, तो बादाम के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपने इसको अपने रूटीन में लाजमी शामिल करना है। अगर आप अकेले अपने लिए ही सिर्फ करेंगी तो आप यानी कि 100 रुपये के आपका 1 हफ़्ता चल जाता है बादाम। तो आप ये देख लें, 400 का आप ज़्यादा से ज़्यादा भी 500-600 के ले सकती हैं, और आप अपने आप पे लाजमी इन चीज़ों को दें, क्योंकि हम बच्चे को भी पूरी इंटेंशन में खिला देते हैं, और हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए भी, उसके लिए भी ये चीज़ रखी हुई, उसके लिए भी खाना कम ना हो, ये हो, ऐसे हो, ऐसे हो, लेकिन अपने लिए हम नहीं देते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेनिफिट हैं। ये 3 चीज़ें आप कर लें, आप यकीन माने मैंने पूरे रमज़ान में अपना 6 किलो वज़न कम किया है, पूरे रमज़ान में। जबकि मैंने अफ्तारी में जो है ना फ्राइड आइटम्स बहुत खाए हैं, यानी कि पकोड़े बहुत खाए हैं, और बहुत चीज़ें खाई हैं, लेकिन बस बात ये थी कि मैंने जो है ना चीज़ों को, अपनी हर चीज़ को बैलेंस रखा हुआ था। रोटी जो थी वो मैंने सिर्फ सहरी में खाई थी, उसके बाद अफ्तारी में चना चाट, पकोड़े, चिप्स या समोसे सम टाइम, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं। और रात में भी मैं रोटी नहीं खाती थी। मेरी ये रूटीन है, मैं 7 बजे के बाद ना नहीं खाती खाना, कुछ भी हो जाए। अभी ईद के बाद तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, तो अभी 2 दिन से अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरी तकरीबन 2-3 महीने से यही रूटीन है कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती। देखें, जब आप एनर्जेटिक चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तब आप एक टाइम अगर खाना स्किप कर रहे हैं या थोड़ा टाइम बीच में स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो वो आपकी हड्डियों की नीड और आपकी बॉडी की नीड पूरी हो चुकी हुई होगी। यहाँ पे मैं बना रही थी, गैस आ चुका था, दाल मैंने दोबारा ऊपर रख दी थी, पर मेरी बेटी ने कहा नहीं मैंने नूडल खाने हैं। तो ये जो न्यू वाले नूडल हैं, पहले भी एक ट्राई किया था मिरहा ने परसों, आज भी मैं मिरहा को दे रही हूँ कि इस तरह का इसका शाशे है। मैं इकट्ठा ही पानी में जो है ना नूडल डाल देती हूँ, और मैंने आधा मसाला डाला था, आधा पैकेट, क्योंकि इसके शाशे में जो है ना बहुत ज़्यादा मसाला होता है और बहुत चटपटा होता है। तो मैंने 2-2 ड्रॉप जो है ना सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर ऐड किया है, और हाफ़ चम्मच जो है घी का डाल के, तो मैंने जो है ना इसको तेज़ आंच से पका लिया है। लाइट से इस पे ना जूसी बनाया है, और ये मैं जो हूँ ना अपनी बेटी को दे रही हूँ। कलर वाइज देखें, ये डार्क फ्लेवर है, इसलिए मैंने इसका हाफ़ शाशे डाला था। माशाल्लाह मिरहा ये पूरे खा लेती हैं, मिरहा को ये बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे दाल भी ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है, गल चुकी है। मुझे तो इस तरह पसंद है, क्योंकि मैंने साथ चावल बनाने थे, तो दाल चावल के साथ ऐसे ही दाल अच्छी लगती है। अभी थोड़ा सा ये थिक हो जाए, तब तक हमने साथ जो है ना इसका जो दूसरा मसाला है तड़के लगाने का, वो तैयार कर लेते हैं। दाल जो है ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है, और हमने साथ ही जो है ना अब प्याज कट कर लिए हैं, और साथ जो है ना गोल वाली रेड मिर्च जो है साबित, वो भी रख ली है। तो इसके भी तड़के में बहुत खुशबू आती है। और ग्रीन मिर्च हम जो है ना, हरी मिर्च, वो सबसे लास्ट में डालेंगे तड़के में। चावल भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, बस अब इसको वॉश करके भिगो के रख देंगे, ताकि जो है ना सिर्फ 10-15 मिनट जो है ना चावल भी भिगे रह जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तड़का अब लगने लगा है दाल को। तो जिस तरह दाल
फुल कुक हो गया, सिर्फ एक तड़के की ज़रूरत होती है ना। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में, आपकी बॉडी में, सेहत की, आपकी एक्टिविटी की और आपकी स्किन पे भी किसी न किसी चीज़ की लाजमी पॉलिश की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो मैंने जो है ना इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, ऊपर से इनके जो है ना सिरे कट कर दिए, क्योंकि हरी मिर्चों को अंदर से अक्सर लोग साबुत ही डाल देते हैं। मैं भी समटाइम साबुत डाल देती थी, लेकिन फिर पता चला इनके अंदर भी सुटियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर से सर उतार दिए हैं। और देखिए कैसे हरा भरा और कैसे चार चांद लग गए हैं। तो हम अपनी लाइफ में अगर कहते हैं ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हम शादीशुदा हैं, अब हमें किसने देखना है, कुछ चीज़ें जो है ना लवाजमात के साथ ही अच्छी लगती हैं और ख़वातीन भी जो है ना वो सिंगार के साथ अच्छी लगती हैं। अपने जेवर, अच्छे कपड़ों और अच्छी शक्लो सूरत, अच्छी जिसामत के साथ ही सूट करते हैं। बाई चांस अगर आप पे मोटापा है ना तो उसका भी हल है। आपका बिला वजह खाना, बहुत लेट खाना, पूरी फैमिली को देखते हुए बिल्कुल लास्ट में खाना, और जब लास्ट में खाते हैं तो सारा काम करके थके हुए होते हैं और फ़ौरन लेट जाते हैं। तो हर चीज़ की मैनेजमेंट, टाइम बैलेंस, आप अपने आप को भी बिल्कुल उसी टाइम के हिसाब से रखेंगे तो जो है आप एक परफेक्ट वुमेन हैं। अब आप देख सकते हैं दाल को जब तड़का लगा है, ब्राउन प्याज का जायका आया है, ऑयल गया है, हरी लाल मिर्च गई है, तो कैसे वो देखने में भी ये अच्छी लग रही है, लुक वाइज भी, और जब इसको खाएंगे तो टेस्टफुली भी होगी। सेम आप अपनी लाइफ को जो है ना इस तरीके से मैनेज करें। एक्चुअली में मेरी जो लाइट लगी हुई है ना यहाँ किचन के पास, ये येलो कलर में है और मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट भी येलो है, तो इसलिए ना कलर येलो येलो आ रहा है। साथ ही जो है ना हमने प्याज ऊपर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि चावल बनाने हैं, बट चावलों को लाइट सा ब्राउन कलर देना है दाल के साथ ना। लेकिन प्याज जो थे ज़्यादा ब्राउन हो गए, तो इसलिए जो है ना कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, बट टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो बातों बातों में जो है हमारे तकरीबन खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और चावलों को हमने जो है ना दम लगा दिया था। अब दम उठा देते हैं चावलों का। वैसे दाल चावल जो है वो मेरी जो है ना वो सबसे फेवरेट डिशों में आता है, सबसे हेल्दी डिशों में आता है, क्योंकि दाल से भी कलर वाइट होता है। मैंने सुना था मूंग मसूर की दाल से भी कलर वाइट होता है, तो पहले तो मैं दाल खाती ही इसीलिए थी कि इससे कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे आप चावल देख लें, दाल चावल माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और आपसे यहाँ पे एक बात कह देते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होती है, लेकिन अभी मेरा स्टार्ट है, मुझे अभी टाइमिंग की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, वॉच टाइम की, तो इसीलिए। और आपसे ढेर सारी बातें करनी होती हैं, आपको मोटिवेट भी करना होता है। कम से कम आप मेरी चैनल पे अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ देख के जाएं और कुछ ना कुछ सीख के जाएं, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी सेहत, अपनी स्किन के हवाले से। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना अपने आप को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन, उन सब चीज़ों में सबसे मेन किरदार जो वो है हमारा है, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को ले के मैनेज करके टाइम बाय टाइम चलना है। तो उन सारी चीज़ों को टाइम से सेट करने से पहले हमें अपना ईच एंड एवरीथिंग सेट करना होता है, अपना खाना पीना, उठना बैठना, रेस्ट, एवरीथिंग। यहीं पे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।